हेलो दोस्तों, सबसे आज हम स्टडी करेंगे सीडीपी के बारे में। सीडीपी सी फॉर चाइल्ड, डी फॉर डेवलपमेंट, पी फॉर पेडागोजी। मतलब कि बच्चों के विकास के लिए जो भी तरीके अपनाए जाते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसमें बारे में सीखेंगे इस विषय में। तो आइए हम इससे रिलेटेड थ्योरी के बारे में स्टडी करें। सबसे पहले है पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजेट जो है एक स्विस साइकोलॉजिस्ट है। कॉग्निटिव का मतलब हुआ कि वो मेंटल स्किल्स और इसमें जो होता है द प्रोसेस ऑफ नोइंग और वे टू नोइंग, मतलब किस प्रोसेस के द्वारा हम किसी चीज़ को जानते हैं या फिर सीखते हैं और किस तरीके से हम सीखते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। Piaget theory tells us that a child is born with a mental growth structure which develops and attains maximum growth around the age of 14 and 15 years. इसमें एक रेडियल कंस्ट्रक्शन आता है। इसमें बच्चे जो होता है एक्टिविटी के थ्रू सीखते हैं। बच्चे जो होता है लिटिल साइंटिस्ट होते हैं और थिंक करते हैं। उसका अमाउंट सेम होता है बच्चे को सोचने का, लेकिन जो तरीका जो होता है अलग अलग हो सकता है। सारे बच्चे एक ही तरह के नहीं सोचते हैं, उनका सोच अलग अलग हो सकता है, लेकिन अमाउंट एक ही होता है एज के हिसाब से। एज होता है 4 फैक्टर्स पे डिपेंड्स करते हैं। सबसे पहला हो गया मैच्योरेशन, दूसरा हो गया एक्सपीरियंस, तीसरा हो गया सोशल इंस्ट्रक्शन और चौथा हो गया इक्विलिब्रियम। मैच्योरेशन मतलब जो होता है धीरे धीरे मतलब एज के साथ सीखना, और एक्सपीरियंस और एक्टिविटी इसका मतलब है कि करके सीखना है या फिर जैसे जैसे एज होता है तो एक्सपीरियंस आता है उस हिसाब से बच्चे सीखते हैं। तीसरा था सोशल इंट्रैक्शन का मतलब हो गया कि समाज में जो बच्चे रहते हैं एक दूसरे से इंट्रैक्ट करके सीखते हैं चीज़ों को। और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इक्विलिब्रेट करता है, जैसे जो पहले का जो नॉलेज होता है और जो नया नॉलेज लेते हैं वो दोनों को इक्विलिब्रेट कर देना। मैच्योरेशन हेरिडिटी का प्रभाव होगा संज्ञानात्मक मैच्योरिटी पर। और ईगोसेंट्रिक बच्चे जो होते हैं जब छोटे होते हैं तो ईगोसेंट्रिक स्पीच निकालते हैं, जो कि 2 से 6 साल तक होता है, जो कि बच्चा अपना ही सोचता है, अपने बारे में सब कुछ सोचता है। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो SPCF स्टेज 4 स्टेज होता है, दूसरा कॉग्निटिव प्रोसेस में होता है स्काइमा होता है। अब इसके जो होते हैं पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेज है। SPCF एस मतलब सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर हो गया। P फॉर प्री ऑपरेशनल, C फॉर कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, A फॉर फॉर्मल। यहाँ पे कॉग्निटिव इसमें जो होता है एक स्कीमा होता है, हमारे दिमाग में एक छोटा सा स्कीमा होता है जो कि मेंटल स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करता है। पैकेट इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होता है हमारे स्कीमा में पैकेट रहती है, जो हमेशा अपडेट होता रहता है। एडाप्टेशन एक प्रोसेस होती है, उसका प्रोसेस होता है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन होता है हमेशा अपडेट होता रहता है। एसिमुलेट होता है हमारा नॉलेज, फिर इक्विलिब्रियम में जाता है, फिर न्यू सिचुएशन आती है, फिर डिसइक्विलिब्रियम होता है, फिर एक्कोमोडेशन होता है। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे एसिमुलेशन में जो होता है
बच्चा जो होता है किसी भी चीज़ को बिल्ली समझता है, और उस जब नया इन्फॉर्मेशन ऐड होता है तो उसको वो डॉग समझता है। अब हम यहाँ पे आते हैं हम इसके स्टेज के बारे में पढ़ रहे थे, पियाजेट के स्टेज के बारे में, स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, SPCF के बारे में हम पढ़े। सेंसरी मोटर जो कि 2 से 4 साल के होता है, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल वो 7 से 11 साल, फॉर्मल 11 से 15 साल। ये सब बच्चे जो होता है ये एज में डिवाइड किया जाता है। सेंसरी मोटर में क्या क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं इंद्रिय गामक। इसमें बच्चा जो होता है सेंसेस के थ्रू सीखता है। सेंसरी मोटर में सेंसेस होता है, टीचर होता है, उसके पार्टिकुलर एज में ऑब्जेक्ट पर परफॉर्मेंस करता है, डिफाइंड इमिटेशन होती है, गोल डायरेक्ट बिहेवियर करता है, मतलब एक ही चीज़ों को बार बार रिपीट करते रहता है। प्री ऑपरेशन में जो होता है ये 2 से 7 साल होता है। पूर्व संक्रियात्मक इसको हिंदी में बोलते हैं। इसमें बच्चा जो होता है ईगोसेंट्रिक होता है। ईगोसेंट्रिक मतलब अहम केंद्रित होता है। सेल्फ सेंटर्ड, खुद के बारे में सोचता है। इंट्यूशन रीजनिंग होती है। ट्रांसडक्शन रीजनिंग होता है। रिवर्सिबिलिटी होती है इसमें, मतलब जैसे कि 5 + 4 को 9 कर सकता है, लेकिन 9 को फिर 5 + 2 + 2 में नहीं डिवाइड कर सकता है। इसमें एनिमेज में होता है, मतलब अलग अलग एनिमेशन करता है बच्चा। तीसरा स्टेज होता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 साल होता है। इसमें मूर्त संक्रियात्मक बोलते हैं, मूर्त संक्रियात्मक। इसमें जो होता है इंडक्टिव थ्रू करता है, थॉट सोचता है बच्चा। लॉजिक अमाउंट इसमें होती है। CCS मतलब कंजर्वेशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है और सीग्रेगेशन होता है। और इसमें जो बच्चा होता है कॉन्क्रीट में रिवर्सिबल थिंकिंग करता है। चौथा स्टेज हो गया फॉर्मल स्टेज, जो कि 11 से 15 साल तक होता है। इसका हिंदी होता है औपचारिक इसका हिंदी होता है। इसमें जो होता है डिडक्टिव होती है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होता है, हाइपोथेटिकल लॉजिक। इसमें बच्चा जो होता है लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। ये रहा हमारा आज का वीडियो। धन्यवाद।